जबलपुर नगर निगम के 1 जून को 75 वर्ष स्थापना दिवस के होने जा रहे हैं, जिसको लेकर विपक्ष में बैठे कांग्रेस पार्षद दल के द्वारा एक ज्ञापन नगर निगम कमिश्नर प्रीति यादव को सौंपते हुए मांग रखी गई कि नगर निगम की स्थापना दिवस के 75 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं। वहीं स्थापना दिवस को लेकर नगर निगम में भव्यता के साथ स्थापना दिवस की डायमंड जुबली मनाई जाए। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से यह अपेक्षा की गई है कि जबलपुर का नगर निगम की स्थापना सबसे पहले हुई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा ऐसे अवसरों में विशेष पैकेज देते हैं। जो अभी सुझाव हमें प्राप्त हुआ है उसको अभी देखेंगे हम लोग इसमें क्या किया जा सकता है, और अभी इसको प्राप्त किया गया है। और चूंकि 1 जून आने वाला है और डायमंड जुबली करने की बात हुई है तो उस पर विचार किया जाएगा। इसमें कुछ समय की कम है, ऐसा लग रहा है कि बहुत कम समय में उन्होंने प्रयास किया। नहीं, वो तो समय फिक्स है, 1 जून को होता है तो वो होगा ही। इसका कुछ निर्णय नहीं, वो डिसीजन अभी नहीं लिया जा सकता है मेरे द्वारा, लेकिन ज्ञापन ले लिया गया है। जी, धन्यवाद। देखिए, बड़े ही गौरव का विषय है कि जबलपुर नगर निगम एक ऐसा नगर निगम है जो जिसकी स्थापना मध्य प्रदेश में सबसे प्रथम बार हुई है। पहला नगर निगम है, सबसे पहले नगर निगम बना है वो जबलपुर नगर निगम बना है। हम सब के लिए गौरव का विषय है और हम सब उसके जनप्रतिनिधि हैं, उस नगर निगम के भाग हैं, अंग हैं। ये हम लोग के लिए भी गौरव का विषय है, शहर की जनता के लिए भी गौरव का विषय है कि हमारा नगर निगम सबसे पहला मध्य प्रदेश में स्थापित हुआ है। लेकिन विडम्बना है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार इतने सालों से सत्ता में है। इसका 50वां वर्ष भी नहीं अच्छे से बना। आज 75वां वर्ष इसका हो रहा है नगर निगम का। आगामी 1 जून को कांग्रेस पार्षद दल ने माननीय आयुक्त महोदय को हमने ज्ञापन सौंपा है कि वो भी एक नगर निगम से एक प्रस्ताव बना के मध्य प्रदेश सरकार को भेजें कि हमारा एक गौरवशाली 75वां वर्ष डायमंड जुबली जिसे हम कहते हैं वो बड़ी हर्ष उल्लास से मनाया जाए। और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी अतिरिक्त फंड की व्यवस्था करें, क्योंकि आज पूरे नगर निगमों में हमारा जबलपुर नगर निगम ऐसा है। दुर्भाग्य की बात है कि ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बाद भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। आज हम डायमंड जुबली मनाने जा रहे हैं जून माह में, कोई तैयारी नहीं है, कोई अतिरिक्त फंड की व्यवस्था नहीं है कि विकास कार्यों के लिए सरकार हमें फंड दे, ना ही यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधियों ने कोई मांग उठाई है। आज हमारा कांग्रेस पार्षद दल हमारे पार्षद साथी अयोध्या तिवारी जी के नेतृत्व में हम लोग माननीय आयुक्त महोदय से मिले और हम लोग ने मांग करी है कि आप इस नगर निगम को माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र दें और पत्र के माध्यम से अतिरिक्त फंड लगभग 500 करोड़ रुपए की राशि शहर विकास के लिए नगर निगम को दी जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार है और वैसे भी वित्तीय संकट से जबलपुर नगर निगम गुजर रहा है। पूरे जनप्रतिनिधि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों या कांग्रेस पार्टी के हों या अन्य किसी दल के हों, वो सब परेशान हैं विकास कार्यों को लेकर। आज आर्थिक आपातकाल की स्थिति और हम डायमंड जुबली के में बढ़ रहे हैं। लगभग 2 माह बाद हम डायमंड जुबली मनाएंगे और ऐसी आर्थिक कंगाली की स्थिति में निश्चित तौर से प्रदेश सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और आज कांग्रेस पार्षद दल ने इसकी शुरुआत करी है। हमारा आंदोलन क्षणबद्ध रहेगा और जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता, कांग्रेस पार्षद दल आखिरी में माननीय मुख्यमंत्री जी से भेंट करने अगर भोपाल जाना पड़े तो वहाँ भी हम। भोपाल मुख्यालय द्वारा जिले के सहायक आबकारी आयुक्त रविंद्र मानिकपुरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उनके खिलाफ सरकारी आदेशों की अवहेलना और अवैध शराब ठेकेदारों से मिलीभगत कर राजस्व को नुकसान पहुंचाने जैसे गंभीर आरोप थे। शासन ने इस मामले की जांच के बाद स्पष्ट रूप से माना कि मानिकपुरी की लापरवाही माना उनकी मनमानी के कारण शराब ठेकों की नीलामी प्रभावित हुई, जिससे सरकार को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। और जहां वर्तमान के लिए आबकारी विभाग से नए शराब के ठेके होने थे जिसमें आदेशों की अवहेलना की गई, वहीं नए टेंडर को लेकर कोई भी ठेकेदार टेंडर की बोली लगाने नहीं आया। शासन के स्तर से एक आबकारी विभाग की कार्रवाई हुई है, जिसमें जिला जबलपुर में पदस्थ श्री मानिकपुरी को अभी पद से जो है निलंबित कर दिया गया है। ये संपूर्ण कार्रवाई इसलिए हुई है क्योंकि आगामी वर्षों के लिए फ्रेश एक नीलामी होनी थी। नीलामी की प्रक्रिया के जो निर्देश आए थे उनका सही तरीके से पालन ना करने पे जो हम लोगों को गैप दिखे थे और जो शासन के स्तर पे भी नोट हुए थे, उसके चलते भी उनको सर्विस से भी हटाया गया। मैडम, ये सुनने में भी आ रहा है कि उनकी ठेकेदारों से, शराब ठेकेदारों से कुछ ये भी सुनने में आ रहा है और यही चीज़ जो है उसमें परिदृश्य भी हो रही थी कि जिस प्रकार से आदेश जो जारी होना था और जो जारी करवाया गया उसमें जो ये भिन्नता नज़र आई थी, तो उसमें ये कहीं से जो है साठगांठ नज़र आ रही थी। शासन से इसमें कार्रवाई आगे हो रही है। अभी प्रभार इसमें जो दिया जा रहा है नए किसी व्यक्ति को यहाँ पे दिया जाएगा और जो भी कार्रवाई जो अपने जिला से और होनी बाकी है और जो शासन के निर्देश है वो कार्रवाई सही करके यहाँ से पुनः कार्रवाई हम लोग नीलामी करेंगे इस पर।
थैंक यू। मध्य प्रदेश के मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के भिखारी वाले बयान पर कांग्रेस पार्टी लगातार बयान को लेकर प्रदर्शन और आंदोलन कर रही है। वहीं मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के भाई पूर्व भाजपा विधायक जालन सिंह पटेल अपने भाई के समर्थन में खड़े हो गए और उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि राजगढ़ में लोधी समाज के द्वारा रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा का अनावरण रखा था, जिसमें सभी दलों के नेताओं को बुलाया गया, जहां मंत्री प्रहलाद पटेल ने अपने समाज के लोगों को लेकर उनसे बात की। बातों के दौरान उनके बयान को तोड़ मरोड़ के कांग्रेस ने पेश कर ओछी राजनीति कर रही है, जबकि प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा और लोधी समाज का अपमान किया है। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, उन्होंने राजगढ़ में जो टालिया में रानी अवंतीबाई की मूर्ति का जो अनावरण हुआ था, उस रानी अवंतीबाई का उन्होंने अपमान किया है। सामाजिक कार्यक्रम था और समाज ने सारे दल के लोगों को, व्यापारियों को, जनप्रतिनिधियों को वहाँ बुलाया था बिना भेदभाव के। मगर कांग्रेस ने अवंतीबाई का जो अपमान किया है मूर्ति का, उनका समाज का भी, उन्होंने लोधी समाज का भी अपमान किया है। हमारी मांग और डिमांड यही है कि जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे उनके खिलाफ आंदोलन होगा। कांग्रेस एक ऐसी राजनीति कर रहा है कि उनको तो ऐसा, जिन्होंने देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर किया उनको भूल गए। रानी अवंतीबाई 28 साल की उम्र में मात्र उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। ऐसे अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, वो सिर्फ एक परिवार के लोगों को ऐसा मानते हैं कि परिवार, गांधी परिवार ने देश को आज़ाद कराया। वो स्वामी भक्ति सिर्फ उस परिवार के लिए दिखाते हैं और इसी कारण दुर्गति, कांग्रेस की दुर्गति हो रही। जनता लगभग 9 प्रदेश जीरो उनको लगा दिया अभी तक। दिल्ली की आप देख ही सकते हैं। यहाँ दूसरा दल जब कभी होगा मध्य प्रदेश में, यहाँ भी वही स्थिति कांग्रेस की होगी। उनके कृत्य ऐसे हैं। अभी जो विरोध प्रदर्शन करने आए थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उनका कहना था कि जितने वो नहीं आए उससे ज़्यादा लोग तो यहाँ भाजपा के और आपके समर्थन में लोग यहाँ पे जुड़ गए। अब यहाँ तो घर में तो हम लोग आते रहते हैं, हमारा घर है तो हमारे घर में नहीं आएंगे क्या? तो हम लोग आए थे, तो हमारे परिवारजन हैं सारे के सारे लोग। हमारी जो दल है वो तो हम तो सब परिवार की वो मानते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा से खड़े रहे, तो सब लोग एक साथ रहते हैं। कांग्रेस लगातार इस विषय पर जिंदा बनाए रखे हुई है, क्या आप नसीहत देंगे, क्या कहेंगे? नहीं तो मैं समाज का लोधल छत्तीस समाज का प्रदेश का अध्यक्ष भी हूँ और पूरे प्रदेश में हमारे 35 जिलों में हमारा गठन है और ज्ञापन हम सबने दिया, 3 दिन का समय दिया। कल हमारी प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के भोपाल में बैठक, इसके बाद निर्णय होगा कि हमको क्या करना है। कल हम रणनीति तय करके और कांग्रेस का जो जीतू पटवारी, उनसे जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे जब तक हम उनका विरोध करेंगे। जबलपुर में माड़ोताल थाना क्षेत्र के प्रभात नगर में मामूली बात को लेकर मोहल्ले के ही 6 से 7 बदमाशों ने एक 45 वर्षीय व्यक्ति की लाठी, डंडे और लोहे की रॉड से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना में घायल हुए 45 वर्षीय व्यक्ति को इलाज के लिए जबलपुर के विक्टोरिया अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे इलाज के दौरान मृत्यु घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज करते हुए हत्या के आरोपी की भैया कौन थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया? क्या घटनाक्रम था पूरा? पूरा घटनाक्रम था, मेरे भैया खाना खा के घर से निकले थे, मेरे घर से जा रहे थे घर, तो रास्ते में बात विवाद ऐसे चल रहा था और दूसरों का, और मेरे भाई को मारने लगे। मेरे भाई को मारा तो राड से हमला किया तो मेरे भाई स्पॉट में पे ख़त्म हो गए। किस लोगों ने मारा? कौन लोग थे या कितने लोग थे? रजीवा रिवाड़ी और वो अंकित चोरवा, मुकेश सेहरवार और सर्वे सेहरवार, ये लोग थे और अन्य इनके और साथी थे। ये लोग कहाँ रहते हैं आरोपी? वो भी रहते वहीं बस्ती में, प्रभात नगर में। ये पूरा घटनाक्रम कहाँ का है? प्रभात नगर का है, माड़ताल थाना, तहसील पनागर का। रॉड से मारा सर। कितने घाव आए उनके? उनको 2-3 घाव आए, एक पेट में है निशान, एक घुटने में निशान है और एक यहाँ सर में है, यहाँ एक चेहरे में है, जैसे 6-7 निशान हैं। सरवार तेज लगा है तो इसलिए स्पॉट में। क्या करते थे ये काम करते थे? माँ बाप को अपने, मेरे माँ बाप रहते गांव में, उनको खाना पीना यही खिलाते थे, यही देख रेख करते थे मेरे भैया। क्या नाम है पूरा उनका? उनका है बच्चू राम दुनिया नाम है।
पिताजी का बारेलाल नुनिया, मेरा कैलाश नुनिया। कितनी उम्र होगी आपके भाई? मेरी भाई की मैंने लगभग 45 साल लिखवाया है। अब आधार कार्ड में देखना पड़ेगा कि उम्र कितनी है।